बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द मॉडुलस ऑफ फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। कम्प्लेक्स नंबर्स के मॉडुलस हमने फाइंड आउट करने हैं और पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 1 का 4 + 3 आयोटा। ये कम्प्लेक्स फॉर्म होती है। 4 जो है रियल नंबर होता है, 3 आयोटा जो है 3 इसमें रियल इमेजिनरी नंबर होता है, तो ये कम्प्लेक्स फॉर्म बन जाती है। इसको सबसे पहले क्या करना है, लेट जी ले लेना है। जी इज़ इक्वल टू 4 + 3 आयोटा और इसके बाद हमने टेकिंग मॉडुलस लेना है ऑन बोथ साइड। तो मॉडुलस की जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरह से है, मॉडुलस ऑफ जी इज़ इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 4 + 3 आयोटा। तो क्या करेंगे कि मॉडुलस लेने के लिए क्या मेथड है, 4 का स्क्वायर ले लेंगे, 3 का स्क्वायर ले लेंगे और साथ में इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो 4 का स्क्वायर जो है 16 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और 16 + 9 25 होता है और स्क्वायर रूट 25 जो है उसका 5 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से मॉडुलस को फाइंड आउट किया जा सकता है। पार्ट नंबर 2 है 5 - 4 आयोटा। इसको सबसे पहले लेट जी ले लेंगे। जी इज़ इक्वल टू -5 - 4 आयोटा। टेकिंग मॉडुलस लेंगे ऑन बोथ साइड। मॉडुलस ऑफ जी इज़ इक्वल टू मॉडुलस ऑफ -5 - 4 आयोटा। -5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। ओके, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16। ओके, 25 + 16 जो है उसका 41 आ जाएगा स्क्वायर रूट में। ये मॉडुलस आ जाएगा इस क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट है 3/5 - 4/5 आयोटा। इसका सबसे पहले इसको लेट जी ले लेंगे। जी इज़ इक्वल टू 3/5 - 4/5 आयोटा। टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड। मॉडुलस ऑफ जी इज़ इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 3/5 - 4/5 आयोटा। तो इसका भी उसी तरह से ही इसको सॉल्व करना है। 3/5 का स्क्वायर प्लस -4/5 का स्क्वायर रूट ले लेंगे। इसके बाद इसका स्क्वायर ले लेंगे। 9/25 16/25 एलसीएम लेंगे, 25 आ जाएगा। ओके, 9 + 16 25/25 का आपस में कट जाएंगे, 1 आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 1। पार्ट नंबर 4 है -2 स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट 3 आयोटा। लेट ले लेंगे जी -2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड। मॉडुलस ऑफ जी इज़ इक्वल टू कैसे करेंगे कि स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर ले लेंगे और माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर ले लेंगे और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये मॉडुलस लेने का मेथड है। 2 + 3, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल। ओके, ये स्क्वायर माइनस को भी प्लस कर देगा, ये स्क्वायर इस माइनस को प्लस कर देगा। 2 + 3 स्क्वायर रूट में 5 मॉडुलस ऑफ सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ़ Z1 is equal to 2 + 7 iota and Z2 is equal to 4 - Z3 iota and then verify that पार्ट 1 है Z1 + Z2 का कंजुगेट इज़ इक्वल टू Z1 का कंजुगेट प्लस Z2 का कंजुगेट। ये हमने लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड साइड को इक्वल करना है। तो सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड को ले लेंगे। Z1 की जो वैल्यू है वो है 2 + 7 आयोटा और Z2 की वैल्यू है 4 - 3 आयोटा। इसको ऐड कर देंगे
2 + 4 6 और 7 में से 3 को माइनस किया तो 4 आयोटा आ जाएगा। इसके बाद हम टेकिंग कॉन्जुगेट ले लेंगे। कॉन्जुगेट लेने का मेथड ये होता है कि Z1 + Z2 का ये इस तरह से लाइन ऊपर लगा देते हैं, ये कॉन्जुगेट होता है। और इसका जो आंसर आया था 2 + 4 6 और 7 में से 3 को माइनस किया 4 आया था। इसका कॉन्जुगेट ले लेना है, इसके ऊपर लाइन लगा देनी है। कॉन्जुगेट क्या करता है कि जो इमेजिनरी नंबर होता है उसको माइनस कर देता है। 6 एज इट इज़ आ जाता है, रियल नंबर पे ये अप्लाई नहीं होता, इमेजिनरी नंबर पर अप्लाई होता है, उसका साइन चेंज कर देता है। तो 4 के साथ जो साइन है प्लस का है वो माइनस हो जाएगा। तो लेफ़्ट हैंड साइड की जो वैल्यू आ गई है Z1 + Z2 का कॉन्जुगेट 6 - 4 आयोटा। ओके, सिमिलरली हम राइट हैंड साइड को देखेंगे। Z1 = 2 + 7 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। Z1 कॉन्जुगेट = 2 + 7 आयोटा कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट क्या करेगा, इस प्लस को माइनस कर देगा, 2 - 7 आयोटा। सिमिलरली Z2 हम लेंगे। Z2 = 4 - 3 आयोटा, और इसका भी हम कॉन्जुगेट ले लेंगे टेकिंग ऑन बोथ साइड। Z2 कॉन्जुगेट = 4 - 3 आयोटा कॉन्जुगेट। ये जो कॉन्जुगेट है इस साइन को पॉजिटिव कर देगा, 4 + 3 आयोटा। ओके, अब हमने क्या करना है कि इन दोनों को ऐड कर देना है। Z1 कॉन्जुगेट + Z2 कॉन्जुगेट को ऐड कर दे देना है। जो Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू आई है 2 - 7 आयोटा + 4 + 3 आयोटा। ओके, 2 और 4 6 और 7 में से 3 को माइनस किया तो 4 आयोटा। तो इसी तरह से लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है प्रूव हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है Z1 Z2 का कॉन्जुगेट = Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट। तो इसमें भी हमने लेफ़्ट और राइट हैंड साइड को हमने प्रूव करना है। ओके, लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। Z1 Z2 ये हमें बता रहा है कि इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 + 7 आयोटा × 4 - 3 आयोटा। 2 × 4 8, 2 × 3 6, 7 4 = 28, 7 3 = 21 आयोटा 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 का स्केयर आ जाएगा। ओके, 8 एज इट इज़, 28 में से 6 को माइनस किया 22 माइनस। ओके, आयोटा स्केयर जो होता है वो -1 होता है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 21 और 8 29 आ जाएगा। 21 और 8 29 आ जाएगा और 22 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट ले लेना है टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। Z1 Z2 कॉन्जुगेट 29 + 22 आयोटा का कॉन्जुगेट। तो ये कॉन्जुगेट जो है इस प्लस के साइन को माइनस कर देगा। तो इस तरीके से हमारी लेफ़्ट हैंड साइड आ जाएगी। अब हमने राइट हैंड साइड को देखना है। ओके, राइट हैंड साइड आपके राइट हैंड साइड पर ही है। Z1 = 2 + 7 आयोटा। Z1 का कॉन्जुगेट ले लेंगे, 2 + 7 आयोटा का कॉन्जुगेट। ओके, तो कॉन्जुगेट क्या करता है, इमेजिनरी नंबर के वैल्यू को के साइन को चेंज कर देता है, प्लस से माइनस हो जाएगा, 2 - 7 आयोटा। ओके, Z2 जो है = 4 - 3 आयोटा। इसका भी हम कॉन्जुगेट ले लेंगे ऑन बोथ साइड। तो ये जो लाइन है रिप्रेजेंट करती है कॉन्जुगेट को। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये कॉन्जुगेट की जो साइन है ये प्लस हो जाएगा, 4 + 3 आयोटा। ओके, Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 7 आयोटा 2 - 7 आयोटा × 4 + 3 आयोटा। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 = 8, 2 3 = 6, 7 4 = 28, 7 3 = 21 आयोटा स्केयर। ओके, 28 में से 6 को माइनस किया तो
22 आयोटा आ जाएगा। ये माइनस एज इट इज़ आयोटा स्केयर -1 के बराबर होता है। ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके 21 और ये 29 माइनस 22 आयोटा आ जाएगा हमारे पास। तो आप देख सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास 29 माइनस 22 आयोटा थी, और सिमिलरली राइट हैंड साइड भी हमारे पास 29 माइनस 22 आयोटा आ गई है। तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इस तरह से हमारे पास प्रूव हो चुकी है। ओके क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है Z1 ओवर Z2 का कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, Z1 ओवर Z2 को फाइंड आउट करेंगे, फिर उसका कॉन्जुगेट लेंगे। यहाँ पर Z1 का कॉन्जुगेट पहले ले लेंगे, फिर Z2 की वैल्यू का कॉन्जुगेट लेंगे, फिर इनको आपस में डिवाइड करेंगे। ओके लेफ़्ट हैंड साइड जो ये है और राइट हैंड साइड ये भी आपस में प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड को ले लेते हैं Z1 ओवर Z2 का कॉन्जुगेट। तो Z1 ओवर Z2, Z1 की वैल्यू है 2 + 7 आयोटा और Z2 की वैल्यू है 4 - 3 आयोटा। तो सबसे पहले इसको रेशनलाइज़ करेंगे। 2 + 7 आयोटा 4 - 3 आयोटा, ये माइनस का साइन है, यहाँ पे साइन मल्टीप्लाई होता है और डिवाइड होता है नोमिनेटर डिनोमिनेटर में जाके, और साइन चेंज हो जाते हैं। ओके इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया है 2 + 7 आयोटा 4 + 3 आयोटा, और ये आप देखो आइडेंटिटी बन रही है 4 - 3 आयोटा 4 + 3 आयोटा a - b a + b, a का स्केयर माइनस b का स्केयर। ओके 4 का स्केयर 3 आयोटा का स्केयर, ओके वो 16 हो जाएगा, और 3 का स्केयर 9 आयोटा स्केयर साथ में आ जाएगा। ऊपर मल्टीप्लिकेशन हुई है 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6, 7 3 ज़ार 7 4 ज़ार 28, 7 3 ज़ार 21 आयोटा स्केयर। ओके सिमिलरली है कि 8 एज इट इज़ आ जाएगा 28, और 6 को ऐड किया 34, और आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 आ गई 21 एज इट इज़। ओके 16 एज इट इज़, 9 भी एज इट इज़। ओके आयोटा स्केयर जो है वो -1 आ जाएगा। ओके इसके बाद इसको हमने जस्ट ऐड कर देना है कि 8 + 34 आयोटा -21 प्लस माइनस माइनस हो गए, और 16 ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 16 + 9 क्या आ जाएगा 25। ओके 21 में से 8 को माइनस किया -13 + 34 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। ओके अब हम इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड लेंगे। इस तरह से बार जो है वो रिप्रेजेंट करता है कॉन्जुगेट को बोथ साइड। -13 + 34 आयोटा का कॉन्जुगेट आपको पता है कि कैसे लेना है। ये कॉन्जुगेट आयोटा की जो वैल्यू है 34, इसके साथ जो साइन होता है इसको प्लस से माइनस कर देता है, अगर माइनस हो तो प्लस कर देगा। इसको अब -13 डिवाइडेड बाय 25 कर देना है, और 34 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 दोनों को अलग अलग डिवाइड करवा देना है 25 से, और a + b आयोटा की फॉर्म एक्चुअल में हमने बनानी होती है स्टैंडर्ड। तो इस तरीके से हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो आ जाएगी। ओके ये देखें 13 ओवर 25 - 34 ओवर 25 आयोटा। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करने जा रहे हैं Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट। सबसे पहले हमने Z1 की वैल्यू को ले लिया 2 + 7 आयोटा। ओके 7 आयोटा Z1 हमने कॉन्जुगेट ले लेना है बोथ साइड। तो कॉन्जुगेट क्या करेगा, इस प्लस के साइन को माइनस कर देगा, 7 आयोटा आ जाएगा। ओके Z2 जो है उसकी वैल्यू 4 - 3 आयोटा है। इसका भी हमने टेकिंग कॉन्जुगेट ले लिया ऑन बोथ साइड। ये कॉन्जुगेट इस नेगेटिव साइन को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। अब हमने Z1 और Z2 कॉन्जुगेट की जो वैल्यू है वो हमने इस तरीके से लिख ली है। इसके बाद हम इसको रेशनलाइज़ करवाएंगे। ये जो प्लस का साइन है ये माइनस हो जाता है यहाँ पर जाके, और नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ओके अब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे। सिमिलरली इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, और a + b a - b
तो 4 का स्केयर माइनस 3 आयोटा का स्केयर आ जाएगा। ओके, ऊपर मल्टीप्लिकेशन करवाई है, 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6, 7 4 ज़ार 28, 7 3 ज़ार 21 आयोटा स्केयर। ओके, 8 एज इट इज़, 20 माइनस का 28 माइनस का 6 माइनस 34 आयोटा। ओके, आयोटा स्केयर जो है -1 आ जाएगा, 21 एज इट इज़। ओके, आयोटा स्केयर -1, 16 माइनस 9। यहाँ पे क्या होगा कि ये प्लस ये माइनस माइनस हो जाएगा और ये माइनस ये भी प्लस हो जाएगा। ओके, 21 माइनस का और 8 माइनस करें तो माइनस का 13 माइनस 34 आयोटा। ओके, ओवर 16 प्लस 9 जो है 25 हो जाएगा। इसको अब अलग अलग आपने डिवाइड करवा देना है, -13 ओवर 25 माइनस 34 ओवर 25 आयोटा। ये हमारी लेफ़्ट और राइट हैंड साइड जो है इक्वल हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है 1.3 एक्सरसाइज का। इफ़ z इज़ इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा देन वेरीफाई डैट। हमने प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है z डबल कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू z, यानी z का पहले हमने कॉन्जुगेट लेना है, जो उसका आंसर आएगा उसका अगेन कॉन्जुगेट लेना है, जिसका आंसर दोबारा z आ जाएगा। तो देखते हैं ये कैसे सॉल्व होता है। ओके, लेफ्ट हैंड साइड है z इज़ इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। कॉन्जुगेट लेने की रिप्रेजेंटेशन आप जानते हैं, z के ऊपर बार और 5 माइनस 2 आयोटा का इस तरह से बार यानी कॉन्जुगेट ले लेंगे। ये कॉन्जुगेट आयोटा की वैल्यू नेगेटिव साइन को प्लस कर देगा। तो मैंने कहा था कि इसका दोबारा से कॉन्जुगेट लेना होगा, तो टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। तो z डबल कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू 5 प्लस 2 आयोटा कॉन्जुगेट। ये कॉन्जुगेट जो है अगेन प्लस को माइनस कर देगा, तो ये जो वैल्यू है हमारी z के बराबर आ चुकी है। तो इस तरीके से हमने इसको वेरीफाई करना था, z डबल कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू z प्रूव्ड हो चुका है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो वैल्यू पार्ट नंबर 2 आ रहा है वो है z मॉडुलस इज़ इक्वल टू z कॉन्जुगेट का मॉडुलस, यानी हमने इसका मॉडुलस निकालना है और इसका हमने कॉन्जुगेट लेना है पहले, फिर हमने इसका मॉडुलस मालूम करना है। तो लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं, z इज़ इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा और टेकिंग मॉडुलस लेंगे ऑन बोथ साइड। ये रिप्रेजेंटेशन है मॉडुलस की, और ये मॉडुलस की रिप्रेजेंटेशन है, इसको बोलते इस तरह से है, मॉडुलस ऑफ z इज़ इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 5 माइनस 2 आयोटा। 5 का स्केयर 2 का स्केयर, बीच में प्लस आता है और साथ में स्केयर रूट ले लिया जाता है जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी 5 का स्केयर 25 और 2 का स्केयर 4 आ जाएगा। 25 प्लस 4 इज़ इक्वल टू 29 आ जाएगा। ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड आ चुकी है। राइट हैंड साइड के लिए देखेंगे z इज़ इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा, टेकिंग कॉन्जुगेट लेंगे सबसे पहले, z कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा का कॉन्जुगेट, और ये कॉन्जुगेट क्या करेगा, इस नेगेटिव साइन को प्लस कर देगा। इसके बाद हम इसका मॉडुलस लेंगे, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड। z कॉन्जुगेट मॉडुलस ऑफ 5 प्लस 2 आयोटा मॉडुलस 5 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर रूट 25, 2 का स्केयर 4, 25 प्लस 4 29। तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है हमारे पास प्रूव हो चुकी है। पार्ट नंबर 3 है, यहाँ पे मॉडुलस ऑफ z लेनी है इज़ इक्वल टू z नेगेटिव ऑफ मॉडुलस, या इसको कहेंगे मॉडुलस ऑफ नेगेटिव z। तो हमने इसको आपस में प्रूफ करना है, तो देखते हैं ये कैसे प्रूफ होता है। लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास, z इज़ इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा, टेकिंग क्या ले लेंगे, मॉडुलस ले लेंगे। मॉडुलस ऑफ z इज़ इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 5 माइनस 2 आयोटा, तो 5 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर। ओके, 5 का स्केयर जो है हमारे पास 25 आ जाएगा और 2 का स्केयर 4 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे 29 स्केयर रूट आ जाएगा। यहाँ हमारे पास राइट हैंड साइड है, z इज़ इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा
ओके, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव ऑफ जी माइनस इंटू 5 माइनस 2 आयोटा। ये नेगेटिव साइन जो है ब्रैकेट के इनसाइड वैल्यू को चेंज कर देगा, साइन को -5 माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा। ओके, अब हमने इस वैल्यू का मॉडुलस लेना है। मॉडुलस नेगेटिव है, मॉडुलस ऑफ नेगेटिव जी मॉडुलस ऑफ -5 प्लस 2 आयोटा का मॉडुलस। ओके, -5 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर, 5 का स्केयर जो है 25 आ जाएगा और 2 का स्केयर 4 आ जाएगा। ओके, 25 प्लस 4 29। तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास प्रूव हो चुकी है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 आ रहा है। तो इसमें क्या करना है कि जी इंटू जी मॉडुलस कॉन्जुगेट है इज़ इक्वल टू जी मॉडुलस का स्केयर, यानी हमने लेफ़्ट हैंड साइड पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इसके बाद इसका मॉडुलस लेना है और उसका स्केयर लेना है, तब जाके लेफ़्ट और राइट हैंड साइड बराबर आ जाएगी। ओके, तो लेफ़्ट हैंड साइड देखते हैं। जी की वैल्यू हम जानते हैं 5 माइनस 2 आयोटा है, और सबसे पहले हम इसका क्या ले लेंगे, जी की वैल्यू आ गई, ये कंजुगेट ले लेंगे ऑन बोथ साइड। कंजुगेट ऑफ जी 5 माइनस 2 आयोटा कंजुगेट नेगेटिव साइन को प्लस कर देगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जी इंटू जी कंजुगेट की वैल्यू को। जी की वैल्यू 5 माइनस 2 आयोटा थी और जी कंजुगेट की वैल्यू 5 प्लस 2 आयोटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपको आइडेंटिटी नज़र आ रही होगी, ए माइनस बी ए प्लस बी। ओके, 5 का स्केयर ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, यानी 5 का स्केयर 2 आयोटा का स्केयर। तो 5 का स्केयर 25, 2 का स्केयर 4 आयोटा स्केयर। ओके, आयोटा स्केयर की जो वैल्यू है -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये फिर 25 प्लस 4 क्या आ जाएगा, 29 स्केयर रूट आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं, 25 प्लस 4 29 स्केयर रूट। राइट हैंड साइड हमारे पास है जी माइनस 2 आयोटा। तो सबसे पहले हम इसका क्या ले लेंगे, मॉडुलस ले लेंगे, 5 माइनस 2 आयोटा का मॉडुलस और 5 का स्केयर प्लस -2 का स्केयर रूट, 5 का स्केयर 25 और 2 का स्केयर 4, तो ये 29 जो है हमारे पास आ जाएगा, 29 स्केयर रूट। अब उसने राइट हैंड साइड में कहा था स्केयर भी लेना है, तो हमने यहाँ पे इसका स्केयर ले लेना है। तो ये स्केयर जो है इस स्केयर रूट को कैंसिल कर देगा, तो 29 आ जाएगा हमारे पास। इस तरीके से हम जो है यहाँ पर लेफ़्ट और राइट हैंड साइड को प्रूव कर सकते हैं। लेकिन मुझसे यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं आता है, जस्ट 29 आता है। लेफ़्ट हैंड साइड 29 और राइट हैंड साइड भी 29 आ चुकी है। यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं था, तो मिस्टेकनली स्क्वायर रूट यहाँ पे डल गया है। ओके, पार्ट नंबर 5 है, मॉडुलस ऑफ जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ जी का कॉन्जुगेट का मॉडुलस, या मॉडुलस में नेगेटिव जी भी है और उसका कॉन्जुगेट भी है। यानी इससे में राइट हैंड साइड पे हमने 3 चीज़ों को सॉल्व करना है। यानी जी का हमने कॉन्जुगेट भी लेना है, साइन भी नेगेटिव करना है और इसका मॉडुलस भी लेना है। सबसे पहले हम राइट हैंड साइड को देख लेते हैं। जी इज़ इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा है, इसका मॉडुलस ले लिया 5 माइनस 2 आयोटा। मॉडुलस 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, और ये हमारे पास मॉडुलस ऑफ जी 29 आ जाएगा, स्क्वायर रूट में आया है। ओके, राइट हैंड साइड है हमारे पास जी इज़ इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा। सबसे पहले हम इसको नेगेटिव ले लेंगे, नेगेटिव लेंगे ऑन बोथ साइड। नेगेटिव जी इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 5 माइनस 2 आयोटा। ओके, ये नेगेटिव साइन जो है ब्रैकेट के इनसाइड साइंस को चेंज कर देगा,
-5 माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा। ओके, अब हमने क्या करना है, इसका कंजुगेट ले लेना है टेकिंग ऑन बोथ साइड। तो -z का कंजुगेट और इस वैल्यू का कंजुगेट, ये कंजुगेट क्या करेगा, इस प्लस की वैल्यू को माइनस कर देगा। इसके बाद हमारे पास थर्ड ये था कि हमने मॉडुलस लेना था, टेकिंग ऑन बोथ साइड मॉडुलस। तो नेगेटिव ऑफ z मॉडुलस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ -5 माइनस 2 आयोटा। इसका क्या करेंगे, स्केयर ले लेंगे, -5 का स्केयर प्लस -2 का स्केयर रूट, 5 का स्केयर 25, 4 का 2 का स्केयर 4, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 29 स्केयर रूट आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लेफ़्ट और राइट साइड को फाइंड प्रूव हो चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा देन वेरीफाई दैट मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ नेगेटिव z इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ नेगेटिव ऑफ z ऑफ कॉन्जुगेट। ये अब हमने 4 प्रूव करने हैं, इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर, यानी चारों के आंसर जो हैं वो सेम आने चाहिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लेते हैं, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको लेंगे, चारों के आंसर सेम आने चाहिए। z इज़ इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा, तो इसका क्या करेंगे, सबसे पहले मॉडुलस ले लेंगे। 4 माइनस 3 आयोटा का मॉडुलस, 4 का स्केयर माइनस 3 का स्केयर, इसका स्केयर रूट, सेंटर में प्लस आएगा, ये जो नेगेटिव साइन होता है ये 3 के साथ है। ओके, 4 का स्केयर 16, 3 का स्केयर 9, ये स्केयर माइनस को प्लस कर देता है। ओके, 4 का स्केयर 16, 3 का स्केयर 9 और 16 प्लस 9 25 का स्केयर रूट। ओके, स्केयर रूट फॉर 25 का लेंगे तो मॉडुलस ऑफ z 5 आ जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, पार्ट 2 की तरफ जाएंगे, यानी इसकी तरफ मूव करेंगे। तो क्या करेंगे कि z इज़ इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा, नेगेटिव z ले लेंगे। ओके, नेगेटिव z लेंगे तो इसके साइन चेंज कर देंगे, पहले बाहर लगाएंगे, माइनस इंटू 4 माइनस 3 आयोटा। ओके, ये नेगेटिव साइन चेंज करेगा, -4 प्लस 3 आयोटा। इसका हमने क्या लेना है, मॉडुलस लेना है। मॉडुलस माइनस z, मॉडुलस ऑफ -4 प्लस 3 आयोटा मॉडुलस 4 का स्केयर -4 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर। ओके, 4 का स्केयर 16, 3 का स्केयर 9 का स्केयर रूट, 16 प्लस 5 9 25 और 25 का स्केयर रूट 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट था। ये भी, इसका भी आंसर जो है 5 आ चुका है। अब हम तीसरे पार्ट की तरफ जाते हैं जो कि हमारे राइट साइड पर पड़ा हुआ है। इसका आंसर भी 5 आ चुका है, इसका आंसर भी 5 आ चुका है। अब हमने इसको सॉल्व करना है। ओके, तो सबसे पहले हम ले लेंगे z इज़ इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा, इसका कंजुगेट ले लेंगे ऑन बोथ साइड। 4 माइनस 3 आयोटा का कंजुगेट जो है इस नेगेटिव साइन को प्लस कर देगा। ओके, इसका हम अगेन कंजुगेट लेंगे क्योंकि यहाँ पर डबल कंजुगेट था, तो टेकिंग अगेन कंजुगेट, z डबल कंजुगेट इज़ इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा का कंजुगेट, ये कंजुगेट प्लस के साइन को माइनस कर देगा। ओके, इसके बाद इसमें हमने मॉडुलस लेना था, तो मॉडुलस लेंगे, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड। मॉडुलस 4 माइनस 3 आयोटा, 4 का स्केयर और 3 माइनस 3 का स्केयर रूट, 4 का स्केयर 16, 3 का स्केयर 9। ओके, 16 प्लस 9 25 और 25 का स्केयर रूट 5 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा तीसरा प्रूफ भी हो चुका है। लास्ट हमारा प्रूफ रह गया है ये। अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। z इज़ इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा, इसका सबसे पहले हमने कंजुगेट ले लेना है। 4 माइनस 3 आयोटा कंजुगेट प्लस
कर देगा नेगेटिव साइन को। फिर हम नेगेटिव ऑफ जी ले लेंगे इस दोनों तरफ इसके, और ये नेगेटिव साइन दोनों तरफ अप्लाई होने के बाद प्लस माइनस का 4 और माइनस का 3 आयोटा आ जाएगा। ओके, इसके आने के बाद इसका हमने मॉडुलस ले लेना है बोथ साइड। नेगेटिव ऑफ जी कंजुगेट का मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ 4 माइनस 3 आयोटा का मॉडुलस, माइनस 4 का स्केयर माइनस 3 का स्केयर। ओके, 4 का स्केयर 16, 3 का स्केयर 9। ओके, 16 प्लस 9 25 का स्केयर रूट, 25 का स्केयर रूट क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। इस तरीके से चारों जो प्रूव है हमारे हो चुके हैं, जिसका आंसर 5 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इफ़ z1 इज़ इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा एंड z2 इज़ इक्वल टू माइनस 1 प्लस आयोटा, देन एवेलुएट पार्ट 1 है हमारे पास रियल ऑफ z1 इंटू z1 एंड z2, एंड पार्ट 2 में इमेजिनरी ऑफ z1 एंड z2 है। इसमें क्या करना होगा कि हमने z1 और z2 की वैल्यू जो हमें गिवन दी हुई है इनको मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपली मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास a प्लस बी आयोटा की फॉर्म आ जाएगी, यानी कम्प्लेक्स फॉर्म आ जाएगी। ओके, उसमें से हमने इसका रियल पार्ट जो है वो बताना होगा। सिमिलरली पार्ट 2 में भी हमने z1 और z2 को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद कम्प्लेक्स फॉर्म आ जाएगी। कम्प्लेक्स फॉर्म में से हमने इमेजिनरी पार्ट जो है उसका वो बताना होगा। तो देखते हैं ये कैसे सॉल्व होता है। पार्ट 1 है रियल ऑफ z1 एंड z2। ओके, सॉल्यूशन है इसका। z1 की वैल्यू लिखी हुई है और z2 की वैल्यू लिखी हुई है। z1 और z2 की वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2 1 ज़ार माइनस 2, 2 आयोटा, 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस 3 आयोटा, 3 आयोटा का स्केयर आ जाएगा। ओके, माइनस 2 एज इट इज़, और 3 में से 2 को माइनस किया तो बल्कि 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा एज इट इज़ मैंने लिखा। आयोटा स्केयर की वैल्यू को माइनस 1 लिख दिया है। ओके, 3 में से 2 को माइनस किया तो माइनस आयोटा आ जाएगा। ओके, और ये प्लस ये माइनस जो है यहाँ पे माइनस आ जाएगा, साथ में 3 आ जाएगा। ओके, तो माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 5, ओके, माइनस आयोटा ऐसे ही। तो अब आप इसमें देखें कि ये जो पार्ट है ना 5, ये रियल पार्ट होता है, और ये जो आयोटा है ये इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। हमने यहाँ पर रियल पार्ट को बताना था, जो रियल पार्ट है वो -5 आ चुका है। अब हम इसके पार्ट नंबर 2 की जानिब जा रहे हैं। तो जो पार्ट 2 है, इमेजिनरी नंबर इंटू z1 z2, इमेजिनरी z1 की वैल्यू 2 प्लस 3 आयोटा और z2 की वैल्यू -1 प्लस आयोटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 ज़ार माइनस 1, 2 माइनस 2 और 2 आयोटा, 3 मल्टीप्लाई -1 माइनस 3 आयोटा, और 3 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आयोटा का स्केयर आ जाएगा। आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 आ जाएगी। ओके, 2 आयोटा में से 3 को माइनस किया तो माइनस आयोटा आ जाएगा। ओके, ये माइनस और ये जो प्लस है यहाँ पे माइनस हो जाएंगे। ओके, -2 और -3 अगेन -5 हो जाएगा, और माइनस आयोटा यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब हमने इसका इमेजिनरी पार्ट बताना है। तो ये तो रियल पार्ट था, हमने ये नहीं बताना, हमने इमेजिनरी पार्ट बताना है। तो वो क्या है, -1 है, क्योंकि इसका आयोटा का जो साथ कोफिशिएंट है वो 1 होता है, तो -1 आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे।